आज हम 10वीं के चैप्टर 8 यानी त्रिकोणमिति से संबंधित चैप्टर 8.2 और 8.3 के सूत्र एवं कुछ जो मुख्य प्रश्न है उसे देखेंगे। सबसे पहले आज का मुख्य वाक्य है, मेहनत का फल मीठा होता है। तो निश्चित तौर पे जो व्यक्ति मेहनत करते हैं और उसका जो परिणाम आता है काफी उत्साहपूर्वक होता है। तो हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, समय के अनुकूल और जरूरत के अनुकूल मेहनत करना चाहिए। और जो ऐसा करता है, मेहनत करता है, तो निश्चित तौर पे वो कामयाबी प्राप्त करता ही है। जिस लक्ष्य को लेकर के वो मेहनत करता है और उसमें जितनी मेहनत की आवश्यकता होती है उतनी मेहनत करता है, तो निश्चित तौर पे वो लक्ष्य को प्राप्त करता ही है। तो क्या करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को मेहनत करना चाहिए। त्रिकोणमिति में देखेंगे फॉर्मूला 8.2 को। सबसे पहले क्या है, ये साइन 0 का वैल्यू ये याद रखना है। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। इसी तरह साइन 30 का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 का कितना होता है, 1/2। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। और साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्या देखेंगे कि साइन का वैल्यू बढ़ता चला गया है। साइन में क्या होता है, बढ़ता है। 0 डिग्री से ज्यादा 30 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री से ज्यादा 45 डिग्री का वैल्यू, और 45 डिग्री से ज्यादा 60 डिग्री का वैल्यू, और इसी प्रकार 60 डिग्री से ज्यादा वैल्यू 90 डिग्री का होता है। ठीक इसके विपरीत कॉस में घटता है। इसे याद करने के लिए यदि साइन का याद हो जाता है तो कॉस को याद करना बिल्कुल आसान होता है। जैसे कि जो साइन क्या होगा, 90 डिग्री का वैल्यू है, वो कॉस क्या होगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। इसलिए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। फिर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो √3/2 होगा। और फिर कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/√2। यानी जो साइन 45 का वैल्यू वही कॉस 45 का हो जाता है। कभी कभी पूछा भी जाता है परीक्षा में कि कौन साइन थीटा और कॉस थीटा है, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना होता है, 45 डिग्री। इसको याद रखना है कि 45 डिग्री में साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, बराबर होता है, और वो 1/√2 है। इसी तरह कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। और फिर कॉस 90 का क्या होगा, तो जो साइन 0 का वैल्यू होगा वो कॉस 90 का यानी 0। मतलब इसमें क्या हुआ है, घटता चला गया है। यानी कॉस 0 का वैल्यू सबसे ज्यादा, उससे कम 30 डिग्री का वैल्यू, उससे कम 45 डिग्री का, उससे कम 60 डिग्री का, और सबसे कम 90 डिग्री का। इसे याद रखना। आप टेन थीटा क्या करते हैं, तो साइन बचा होता है कॉस, यानी 0/1। 0 में 1 से भाग देंगे कितना होगा, 0 ही होता है। इसलिए टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0। इसी तरह टेन 30 डिग्री का क्या होगा, 1/2 में हम क्या करेंगे, 2/√3 से भाग देंगे, √3/2 से, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा, यानी 1/√3। इसका क्या होगा, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। टेन 45 डिग्री का क्या होगा, तो सेम से सेम कटेगा, तो कितना आएगा इसका मान, 1। इसी तरह टेन 60 का 2 से 2 कट गया, √3/1 बराबर √3। और टेन फिर 90 का क्या होगा, तो 1 में हम 0 से भाग देंगे, क्या होगा, कभी नहीं कट सकता है, इसलिए 1 रहेगा, यानी अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड या इनडिफिनिट, या इसको हम लोग अपरिभाषित कह सकते हैं। इस साइन को हम लोग क्या कह सकते हैं, अपरिभाषित, या इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, अनडिफाइंड। ये हो जाता है टेन 90 डिग्री का वैल्यू। इसी प्रकार से कौशिक का क्या होगा, तो साइन का ठीक उल्टा होता है। साइन का 0 डिग्री का 0 मान है, तो कौशिक का क्या होगा, 0 का ठीक ऑपोजिट होता है, अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित। इसी प्रकार साइन 30 का 1/2 है, जिसका कितना होगा, 2/1 बराबर 2। कौशिक साइन 45 का 1/√2, तो कौशिक 45 का हो जाएगा √2/1 बराबर √2। इसी तरह ये √3/2 है साइन में,
ये 2 बटा होगा √3, ये 1 है तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। फिर सेक क्या है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो क्या होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो इसलिए सेक 0 का वैल्यू कितना होगा, ये भी 1 होगा। यहाँ देखें √3 बटा 2, तो ये क्या होगा, 2 बटा √3 होगा। यहाँ 1 बटा √2, तो यहाँ √2 होगा। फिर सेक यहाँ देखेंगे 1 बटा 2, तो 2 बटा 1 बराबर 2 होगा, और यहाँ पे 0, तो ये क्या होगा, अपरिभाषित। इसी प्रकार कॉट का देखेंगे तो tan का उल्टा होता है, tan 0 का वैल्यू 0, तो कॉट का क्या होगा, ये भी अनडिफाइंड अपरिभाषित। और फिर ये 1 बटा √3, तो ये √3, ये 1 तो 1 ही होगा, √3 तो यहाँ पे 1 बटा √3, और फिर ये अपरिभाषित यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस तरीके से क्या करना है, इसको याद रखना है। अब परीक्षा में कई तरह के प्रश्न आएंगे, ऐसा पूछा जाएगा कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा 2, तो ये हम लोग को याद रखना होगा। ऐसा भी एक प्रश्न आएगा। दूसरे तरह का जो प्रश्न है यहाँ देखेंगे कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका मान ज्ञात करना है, क्या मान ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, हल करते समय साइन 60 का वैल्यू याद रखना, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 बटा 2 होता है। इसी प्रकार इंटू मीन्स गुना, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू भी √3 बटा 2 होता है। फिर प्लस है, प्लस लिखे, साइन 30 देखेंगे, साइन 30 का वैल्यू कितना है, तो 1 बटा 2, और फिर cos 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना है, तो cos 60 का देखेंगे 1 बटा 2। अब क्या करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे, तो रूट में 9, 9 के वर्गमूल कितना होगा, 3, फिर 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 दूनी 4, 4 4 का एलसीएम लेंगे 4, 3 1 3, 1 का 1, 3 1 4, 4 बटा 4 बराबर कितना होगा, 1, यानी इसका मान जो होगा कितना होगा, 1 होगा। इस तरह का प्रश्न परीक्षा में रहेगा ही। इसके अलावा जो अन्य प्रश्न देखेंगे क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री है, इसका निकालना रहेगा। तो 2 का 2 लिखेंगे, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 बटा √2, 1 बटा √2 और स्क्वायर है इसलिए 1 बटा √2 का स्क्वायर, फिर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा 2, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, 1 बटा 2 का स्क्वायर, फिर sin 60 कितना, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 बटा 2 होता है, इसलिए √3 बटा 2 का स्क्वायर। इसी तरह sin 60 का वैल्यू कितना है, √3 बटा 2 का ये भी स्क्वायर, सेम में से सेम ये वैसे भी घट रहा है, तो यहाँ भी हम घटा सकते हैं, नहीं तो आगे एक कदम बढ़ाएंगे, 1 का 1 तो √2 से का स्क्वायर कितना होगा, रूट से बाहर निकल जाए 1 बटा 2 प्लस ये √3 का स्क्वायर निकलेगा बाहर 3 और 2 दूनी 4, ये भी 3 बटा 4, 3 बटा 4 से 3 बटा 4 ये कट गया, बच गया कितना, 2 से 2 कहें 2, 2 कहें 2 बराबर कितना है इसका मान 1, और प्लस 0 बराबर 1, यानी 1 ही इसका भी आंसर आया है। इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम लोग ऐसे बना लेंगे। अब 8.3 के लिए इस सूत्र को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। इसी तरह से cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। और इसी प्रकार से cosec 90 डिग्री माइनस थीटा तो sec थीटा, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो करना क्या है, यानी साइन का उल्टा cos, साइन का उल्टा cos, और फिर tan का उल्टा क्या है cot, और फिर cosec का उल्टा क्या हो जाएगा यहां sec। तो इसको याद रखना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। इसी प्रकार cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। ये सूत्र के माध्यम से हम आगे प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखें कैसे हल करेंगे। तो साइन 18 डिग्री बट्टा कितना है, cos 72 डिग्री। अब साइन 18 आप देखेंगे दोनों तो सेम है नहीं,
तो करेंगे क्या इस कंडीशन में, किसी एक को बदलेंगे, या तो साइन को कॉस में बदलेंगे या तो कॉस को साइन में बदलेंगे। अब कॉस को नीचे ऐसे ही रहने देते हैं और किसको बदलते हैं, साइन को बदल देते हैं। साइन को कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 18। अब कॉस 90 में से 18 गया कितना बचेगा, ऊपर कॉस 90 से 18 गया तो 72 डिग्री बचा, ऊपर भी कॉस 72 और नीचे भी कॉस 72 डिग्री, सेम में से सेम हम भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1। इस तरीके से ये प्रश्न बन जाएगा, किसी एक को केवल बदलना है। अब आगे प्रश्न 2 में देखेंगे, कॉस 48 है और साइन 42 है, तो किसी एक को बदलेंगे, कॉस को ही बदल देते हैं, साइन को सही रहने देते हैं, माइनस साइन 42 का साइन 42 डिग्री। अब कॉस को किस में बदलेंगे, तो क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, इसको हमको साइन में बदलना होगा, साइन 90 डिग्री माइनस कितना 48 लिखेंगे, ये माइनस रहेगा यहाँ पे। अब साइन का साइन 90 से 48 गया तो 42, यहां भी साइन 42 है, सेम में से सेम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। तो इस तरीके से प्रश्न को बनाना है, एक को केवल बदलना है, नहीं कि दोनों को बदलेंगे तो फिर ऐसे ही प्रश्न आ जाएगा, इसलिए एक को केवल बदलेंगे। अब इसी तरह से और भी प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 3 को देखते हैं, इसमें क्या है, tan 2a बराबर cos a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। यहां भी क्या करेंगे, tan को या तो cos में बदलेंगे या तो cos को tan बदलेंगे। पहले लिख लेंगे tan 2a बराबर cos a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करते हैं, tan को cos में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कितना होगा, इधर cos केवल एक तरफ एक बदलना है, ये नहीं कि फिर cos को tan में बदलना, cos a माइनस 18 रहेगा ही। अब यहां पे देखते हैं, ये cos यहां भी cos, ये दोनों एक दूसरे से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहां पे लिख सकते हैं, यानी तो चूंकि यहां लिखना होगा, क्योंकि 2a क्या है, न्यून कोण है, 2a न्यून कोण है, इसलिए यहां क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करें, तो माइनस 2a इधर है, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस a, इधर माइनस 18 था, इधर प्लस में 90, इधर गया तो माइनस में 90, तो माइनस 2a और माइनस a कितना होगा, माइनस 3a और माइनस 18 माइनस 90 माइनस 108 डिग्री। इसलिए क्या हो जाएगा, a बराबर माइनस 108 डिग्री बट्टा कितना, माइनस 3, 3 से भाग देंगे, 3 किया 9, 36, यानी a का जो मान होगा वो कितना होगा, 36 डिग्री होगा। तो इस तरह का प्रश्न परीक्षा में रहेगा ही, इसको क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना है, और खास तौर पे जो ये सूत्र है, इस सूत्र को याद रखना है, और दूसरा इस सूत्र को भी याद रखना है। तो निश्चित तौर पे 8.2 और 3 से संबंधित सारा प्रश्न बन जाएगा।